क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घड़ी कब आएगी? क्या आप उस पल के लिए तैयार हैं जब समय और अनंत काल एक हो जाएंगे? आज हम एक ऐसे दृष्टांत पर विचार करेंगे जो हमें इस परम सत्य का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। ईसा मसीह ने स्वर्ग के राज्य की तुलना 10 कुंवारियों से की, जो अपने दीपक लेकर दूल्हे के स्वागत को निकलीं। उनमें से 5 बुद्धिमान थीं और 5 मूर्ख। यह कहानी हमें तैयारी और सतर्कता का एक गहरा पाठ सिखाती है। मूर्ख कुंवारियों ने अपने दीपक तो लिए, पर तेल नहीं लिया। वहीं बुद्धिमान कुंवारियां अपने दीपकों के साथ साथ अपने पात्रों में अतिरिक्त तेल भी ले गईं। यह छोटा सा अंतर ही उनके भाग्य का निर्णायक बन गया। दूल्हे के आने में देर हुई और सभी को नींद आ गई। आधी रात को एक पुकार सुनाई दी, देखो, दूल्हा आ रहा है, उसके स्वागत को निकलो। सभी कुंवारियां उठीं और अपने दीपक ठीक करने लगीं। मूर्ख कुंवारियों ने बुद्धिमानों से तेल मांगा, क्योंकि उनके दीपक बुझ रहे थे। परंतु बुद्धिमानों ने कहा, शायद हमारे और तुम्हारे लिए पर्याप्त न हो। बेहतर होगा कि तुम बाजार जाकर अपने लिए तेल ले आओ। जब वे तेल लेने गईं, तो दूल्हा आ गया। तैयार कुंवारियां उसके साथ विवाह भोज में चली गईं और द्वार बंद हो गया। बाद में मूर्ख कुंवारियां भी आईं और द्वार खोलने की विनती की, पर दूल्हे ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता। यह दृष्टांत केवल एक कहानी नहीं, बल्कि हमारे आध्यात्मिक जीवन का एक दर्पण है। दीपक हमारे विश्वास की बाहरी अभिव्यक्ति है, हमारा मसीही होने का दावा। परंतु तेल क्या है? तेल पवित्र आत्मा का प्रतीक है, जो हमारे भीतर परमेश्वर के साथ एक गहरा व्यक्तिगत संबंध बनाता है। यह तेल प्रार्थना, बाइबल अध्ययन, आज्ञाकारिता, प्रेम और सेवा के माध्यम से हमारे जीवन में भरता है। मूर्ख कुंवारियां वे हैं जो केवल बाहरी दिखावे पर निर्भर करती हैं, जिनके पास विश्वास का नाम तो है, पर भीतर पवित्र आत्मा की शक्ति और परमेश्वर से सच्चा संबंध नहीं। बुद्धिमान कुंवारियां वे हैं जो हर दिन अपने आंतरिक जीवन को पोषित करती हैं। वे जानती हैं कि परमेश्वर के साथ संबंध कोई आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि एक निरंतर प्रयास है। वे हर पल प्रभु के आगमन के लिए तैयार रहती हैं, चाहे वह आज हो या कल। प्रिय युवा और आध्यात्मिक साधकों, यह दृष्टांत हमें एक गंभीर प्रश्न पूछता है। क्या आप तैयार हैं? आज की दुनिया में दिखावा करना आसान है, पर भीतर से मजबूत रहना कठिन। क्या आपका विश्वास केवल रविवार की आराधना तक सीमित है, या यह आपके दैनिक जीवन में भी प्रकट होता है? हमारा तेल हमारी व्यक्तिगत भक्ति, हमारे गुप्त दान, हमारी क्षमा करने की क्षमता और हमारे प्रेम में है। यह वह है जो हमें भीड़ से अलग करता है। यह वह है जो हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के योग्य बनाता है। यह दृष्टांत हमें आलस्य त्यागने और आध्यात्मिक रूप से जागृत रहने का आह्वान करता है। हमें अपने समय, ऊर्जा और संसाधनों का उपयोग परमेश्वर के साथ अपने संबंध को गहरा करने में करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि दूल्हा कब आएगा। यह समय है आत्मचिंतन का। क्या आपका दीपक जल रहा है? क्या आपके पास पर्याप्त तेल है? क्या आप केवल दिखावे में विश्वास रखते हैं या सच्चे दिल से परमेश्वर के साथ चलते हैं? यह दृष्टांत हमें सिखाता है कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश के लिए केवल दावा करना पर्याप्त नहीं है। हमें एक सक्रिय, जीवंत और व्यक्तिगत संबंध की आवश्यकता है। हमें हर दिन अपने तेल को भरना होगा। हे प्रभु यीशु, आपने हमें इस दृष्टांत के माध्यम से सतर्क और तैयार रहने को सिखाया। हमारे हृदय को ऐसा बनाइए कि वह विश्वास और प्रेम से भरा रहे। हमें आलसी नहीं, बल्कि जागरूक और कर्मठ शिष्य बनाइए। जब आप आएं, तो हम तैयार मिलें
और आपके राज्य में प्रवेश कर सकें। प्रिय मित्रों, यह समय है अपने आध्यात्मिक जीवन को गंभीरता से लेने का। आज ही अपने तेल को भरना शुरू करें। अपनी बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें और अपने समुदाय के साथ जुड़ें। इस संदेश को दूसरों के साथ साझा करें और उन्हें भी तैयारी के लिए प्रेरित करें। याद रखें, द्वार एक दिन बंद हो जाएगा। क्या आप तैयार होंगे?